नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सागर जी। सर, लगातार हम लोग जो है बेधड़क में जो बिहार की सियासत है उसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी चर्चा पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिलेटेड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जब से सरकार में आए हैं तब से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं, लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को ही की डिमांड को ही नीतीश कुमार अब भूल गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो है ना इस बार केंद्र का बजट जो आने वाला है, आम बजट है ना, उसमें अपनी अपनी मांग हर राज्य के द्वारा दिया जाता है। हमको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, है ना, कौन से हमको काम करना है, क्या विकास के जो है ना काम हमको करने हैं, डेवलपमेंट के काम में और भी कई काम होते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वगैरह के लिए भी निधि की मांग की जाती है ना। तो आम बजट जो इस बार पेश होगा 1 फरवरी को होना है बिहार केंद्र का आम बजट, उसमें बिहार सरकार की ओर से 3 डिमांड थी। एक तो है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए, है ना, विशेष वो मांग की जा रही, जिसके लिए आपको जो महिलाओं को जो देना है 2 रुपया वो भी उससे दिया जाएगा, है ना। ऋण लेने की मांग है केंद्र सरकार से अधिक ऋण दिया जाए। दूसरा है आधुनिक कृषि और इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे की मांग की गई है। और तीसरा है बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ से राहत की मांग की पैकेज की भी बात की गई। लेकिन इन तीनों के साथ साथ विशेष राज्य का की जो दर्जा देने की मांग हो रही है, पिछले 2005 से ही, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तब से यह मांग उठाई जा रही है ना। लेकिन इस बार जो है लगातार जो है कई बार ये डिमांड जो है उठाया गया। 2005 से बात करें तो देखिए 2005 में भी, 2013 में, 2017 में, 21 में, 23 में और 24 में भी। 2021, 23, 24 सब साल में इसका किया गया। 2005 से ही, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तब से राज्य का दर्जा की मांग की गई है ना। और उसको नीतीश कुमार जी कभी भूलते नहीं थे। 2010-13 में तो दौरान तो कई रैलियां भी इसके लिए निकाली गई है ना। और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया 2017 में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि तभी इसका पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन 2021 में नीति आयोग के सामने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यह मांग दोहराई थी। और 2023 में कैबिनेट में भी यह प्रस्ताव पास किया गया है ना, याद है जी। और यह भी मांग की गई थी केंद्र सरकार से कि भाई हमको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। लेकिन इस बार जब मांगा गया कि आपको क्या क्या चाहिए केंद्रीय बजट में, तो नीतीश कुमार जी ने इसको भूल गए। इसको भी रखना चाहिए था, नहीं मांगे। तो वजह क्या रही सर? इसका मुख्य वजह क्या है? मतलब एनडीए में तो लगातार एनडीए में है नीतीश कुमार, पहले भी एनडीए में रहे। बीच बीच में जब इधर उधर चले जाते थे, हाँ, तब मांग तेज हो जाती थी मांग, है ना। और जब एनडीए के साथ आ जाते थे तो अपनी मांग जारी रखते थे, लेकिन थोड़ा शिथिल पड़ जाते थे। और इस बार तो साफ जो है उसको भूलिए गए एकदम से, कहीं से कुछ उसका जिक्र तक उन्होंने नहीं किया। तो लग रहा है कि अब संतुष्ट हैं केंद्र की सहायता से, आर्थिक सहायता जो दी जाती है, आर्थिक पैकेज। अभी तो आर्थिक पैकेज दी गई थी ना, सड़क निर्माण के लिए, पुल निर्माण के लिए, हाईवे के लिए, है ना। करोड़ों रुपया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई।
क्या जी तो बिल्कुल लगता बिल्कुल। है कि अब संतुष्ट है। और तीन मुख्य बातें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज लगेगा और कृषि, जो यहाँ की प्रधान, बिहार की प्रधान जो है क्या कहता है, रोजी रोजगार का साधन है कृषि, है ना। बिल्कुल। तो इसको आधुनिक तरीके से करेगा। अभी तो क्या है, पौराणिक तरीके से, परंपरागत तरीके से खेती होती है, तो उसका जो है पूरा ये उपयोग कृषक नहीं कर पाते हैं, ना ही उससे आर्थिक लाभ उठा पाते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है कि अगर इसमें आधुनिक तरीका अगर अपनाया जाए, है ना, वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए, तो अधिक से अधिक जो है लाभ कृषि से किसान उठा सकते हैं और उससे राज्य संपन्न होगा। कई राज्य है ना, महाराष्ट्र वगैरह है, प्याज और क्या क्या हाँ। करके खेती होती है, कपास की, तो आज उन्नत है। तो नीतीश कुमार जी का जो है लक्ष्य यह भी है कि बिहार को इस बार औद्योगिक ये पे क्या कहते हैं, आर्थिक विकास के पैमाने पर इसको ले आना है नंबर 1 पे। आत्मनिर्भरता की तरफ भी हाँ, बढ़ाने का प्रयास। दूसरी बात है कि 1 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने लक्ष्य रखा है इस सरकार के इस 5 साल के दौरान, 2025 से 2030 के दौरान उनका लक्ष्य है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। उन्होंने ठीक वादा है। कर रखा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे। हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल करोड़ बिल्कुल। 1 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ देंगे, जब तक इंडस्ट्रीज का जाल नहीं इंडस्ट्री बिछेगा, नहीं आएगा, हाँ। उद्योगों का जाल नहीं बिछेगा बिहार में, तब तक रोजगार का सृजन कहां से होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुख्यमंत्री का यह भी फोकस है लेकिन सर कोई कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल दबाव तो नहीं है भाजपा के तरफ से, या कुछ पॉलिटिकल देखिए, मजबूरियां तो नहीं है? नहीं, राजनीतिक मजबूरी नहीं है, लेकिन यह तो पहले से तय है कि विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दिया जा सकता है, पहले ही से तय। इसके लिए एक पैमाना तय किया गया कि पहाड़ी राज्य हो, है ना। हाँ। आप बहुत तरह कुछ के पैमाने हैं क्राइटेरिया है। जिसमें हाँ बिहार, क्राइटेरिया। हाँ, क्राइटेरिया है जिसमें बिहार फिट नहीं बैठता। आंध्र प्रदेश का भी डिमांड है कि हमको भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो लेकिन लेकिन सर उसके बाद से सब सब बंद हो गया। केंद्र सरकार की यह नीति है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये एक सवाल और है सर कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव विजय चौधरी मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और नीतीश जी दिल्ली गए थे, तो उसमें मैंने ही सवाल पूछा था विजय चौधरी जी से। तो उन्होंने कहा था कि देखिए विशेष राज्य का दर्जा हम लोग को इसलिए चाहिए कि हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें 90 और 10 का रेशियो हो, माने 90% केंद्र सरकार दे 90% केंद्र सरकार दे और 10% और राज्य 10% का राज्य लगे। सरकार दे। तो हाँ, ये बिना विशेष राज्य के दर्जा दिए बिना भी तो ये हो सकता है। तो क्या इसकी इसकी डिमांड की गई है? ये जरूरत नहीं है बिहार को अब? नहीं, ऐसा कोई डिमांड नहीं किया गया इस बार, लेकिन देखिए, जरूरत तो है ना सर। पैकेज पैकेज की मांग की गई, सीधा सीधा पैकेज मांगा गया कि हमको जो है लोन लोन की जो है अधिक से अधिक लोन दिया जाए। अभी भी बिहार सरकार को बहुत लोन है ना, और उसमें कर्ज। वृद्धि चाहती है। हाँ, लोन है सर पर, बिहार सरकार पर लोन है कर्ज केंद्र का, और उसमें वो वृद्धि चाहती है, जबकि इसकी सीमा निर्धारित कि हर एक राज्यों को इतना ही मिलेगा जितना उसको अंशदान मिलता है उस अनुपात में, है ना। कर्ज की भी सीमा होती है, लेकिन उसको बढ़ाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, इसलिए कि बहुत सारी जो योजनाएं और घोषणा इन्होंने कर रखी है उसके लिए राशि की जरूरत है, खास करके वो हाँ भाई, अब तो दो लाख रुपया भी देने वाला है जो तरीन मामला तो योजना। उनका। हाँ, 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 ये सबसे बड़ी जो है ना मांग है उनको, इसको कैसे फुलफिल करेंगे, चुनावी वादा है, नहीं फुलफिल चुनावी करेंगे वादा। तो विपक्ष और इनको कल ही चैन से नहीं कैबिनेट जाने में देगा। सर, कल ही कैबिनेट में कैबिनेट में ये भी कल प्रस्ताव भी पारित हो गया कि भाई अब प्रोसेस उसका हुआ शुरू है, होगा। प्रोसेस प्रक्रिया अब उसकी शुरू की जाएगी, यह भी लेकिन सरकार सर कर चुकी है कब। ठीक है, लेकिन सर हाँ, ये तो तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया कि अब विशेष राज्य का दर्जा की डिमांड नहीं कर रही है सरकार। अब ये तो मुद्दा मिल ही जाएगा सरकार, लेकिन सरकार इससे चुप कराएगी
तो भाई हमने विशेष पैकेज की मांग की है फलाने से लिए, तभी राज्य का आर्थिक विकास हो पाएगा और इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास हो पाएगा। जब आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास होगा तभी राज्य जो है एक संपन्न राज्य की श्रेणी में आएगा, तभी रोजगार सृजन हो पाएगा। वो रोजगार सृजन होगा तभी ना लोग का पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार का ध्येय यहाँ सही है, लेकिन जो पुरानी मांगे थी विशेष राज्य की मांग, उसको नीतीश कुमार जी भूल गए इस बार। विशेष राज्य भी भूल गए और 90-10 वाला भी सिस्टम भूल गए। तो विशेष राज्य में ही होता है वो, ऐसे कैसे मिलेगा 90-10 का? 90-10 का तो प्रावधान नहीं है। अच्छा, जब विशेष राज्य का वो समानुपातिक है, वो मिलेगा तभी ये मिलेगा, उसके बाद तभी मिलेगा। 90-10 कैसे होगा? फिर दूसरे राज्य भी मांग करने लगेंगे। तो फंस गई नीतीश सरकार। फंस नहीं गई, इसको फंसना नहीं कहिएगा यार, लेकिन कहीं न कहीं से विशेष राज्य का मुद्दा जो सही था उसको अब धीरे धीरे लोग भुला रहे हैं। क्या इसका एक वजह यह भी है कि तेजस्वी यादव या विपक्ष की संख्या बहुत कम है, तो अब सरकार को लगता है कि बहुत कमजोर हो गई है, कमजोर हो गया है विपक्ष। तो सरकार को लग रहा है कि अब हमको इसी साल में 5 साल के दौरान राज्य को डेवलप कर देना है इंडस्ट्री पैमाने पर, है ना, उद्योगों का जाल बिछाकर, तभी जो है पलायन रुकेगा। यहाँ से जो लोग जाते हैं क्या करने जाते हैं? महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए, राजस्थान जाए, जहां भी जाते हैं, दिल्ली जाए, वही छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, वहां काम करते हैं लोग। तो इसी टाइप का चीज चाहती है सरकार कि यहाँ भी लगाया जाए, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार का सृजन हो और लोगों को रोजगार मिले, तभी पलायन रुकेगा। जो डिमांड इसके लिए विपक्ष इनकी घेराबंदी कर रही थी चुनाव के वक्त, है ना, प्रसाद किशोर ने भी घेराबंदी की, यहाँ से पलायन होता है, बेरोजगारी है तो मुख्य समस्या। और तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर रखा था कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को देंगे नौकरी। हर परिवार मतलब हर परिवार में एक लोगों को जो है सरकारी नौकरी देंगे और 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। या उनका भी वादा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुकम्मल इसके लिए एक नेटवर्क भी तैयार कर रखा है, लेकिन विशेष राज्य की जो पुरानी उनकी मांगे थी उसको भूल गए। तो कहीं न कहीं यह सवाल बनेगा, विपक्ष को एक करारा मुद्दा मिलेगा। चलिए, विपक्ष को एक करारा मुद्दा तो मिल गया, लेकिन सरकार ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि भाई विशेष राज्य का मुद्दा बस कागजी बनकर ही रह जाता था, और बार बार ये डिमांड, जब सबको पता है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो फुलफिल नहीं करता है, कई राज्यों को और कई राज्यों को नहीं मिल पाएगा जो क्राइटेरिया है विशेष राज्य का। तो कागजी डिमांड ना करके, मतलब भावनाओं से खेलने वाला डिमांड ना करके, जो जेन्युइन जरूरत है, जरूरत की मांग की गई है, वही डिमांड नीतीश सरकार ने की है। और देखिए अब केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन बिल्कुल सरकार एक्शन मोड में है, और जो चुनावी वादे किए गए थे उस पर अब सरकार का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है कि कैसे उन वादों को पूरा किया जाए। तो इस खबर में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ठीक, धन्यवाद सागर जी।